वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ए मार्शल साहब, अभी हम जिस तरह से बात भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जो हाइटेंड सिक्योरिटी नजर आ रही है सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स को लेके, तमाम जो प्रिपरेशंस है वो इन प्लेस है। पाकिस्तान ने अगरचे एक मुश्किल जो है वो रोल ज़रूर चुना है, दो मुश्किल फरीकैन को एक साथ मेज़ पर दोबारा बिठाने का, पहले बतौर सहूलतकार और अब मीडिएटर के तौर पे। आपको क्या लगता है ये कितना चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के रोल को आप कैसे इवॉल्व होते हुए फर्दर देख रहे हैं इन केस कि अगर मामलात एक मुमकिन MOU तक भी पहुंचते हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड कंसिडरिंग जो एक कंपल्सिव बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं अमरीकी सदर की, दुनिया के ताकतवर शख्स की, आगे चलकर अगर गॉड फॉरबिड कोई अमेरिका की तरफ से जारियत नजर आती है, कोई वायलेशन होती है, कोई उस मुमकिन MOU साइन होने के बाद उसकी कोई वायलेशन होती है, तो फिर ऐसे में पाकिस्तान का जो इवॉल्व्ड रोल होगा वो कितना क्रूशल होगा? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया। हमारी लीडरशिप ने इसको बड़े तदब्बुर, दानिशवरी से, फरासत के साथ इसको हैंडल किया और किसी जज्बाती रद्द अमल का इजहार नहीं किया, बल्कि हमारी जो एक कौमी हिकमत अमली थी, जिसकी खदोखाल अगर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से किए जाएं, जब उन्होंने कहा था कि हम बड़ी अमानत और दयानतदारी के साथ कौमी और बैनुल अक़वामी अमन के लिए अपना हिस्सा अदा करते रहेंगे, ये उसी का तसलसल था। और फिर जो एक हमारा तशख़्ख़ुस हमारे दुश्मनों ने उजागर किया हुआ था लोगों के बारे में कि हम तो शायद टेरर स्पॉन्सर्ड नेशन है, आई थिंक वी हैव कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स आउट ऑफ दैट शेडो। और जिस तरह आपने फरमाया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन बहुत जिम्मेदारी एक अहम अहसन तरीके से अदा की है। और मेरे ख्याल में हम जिस स्टेज पे दुनिया को ले आए हैं, मैं दो मुल्क तो हैं जो दो दुश्मनी में कहूंगा इनको, आपने उनको इतने सालों के बाद एक टेबल पे ले आए हैं, ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आप अभी भी पसे पर्दा रह के बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। इसमें मैम जो बड़ी जरूरी बात है वो ये देखने की है कि जब आप सफारती ताल्लुकात बनाते हैं तो ये बड़े नाजुक होते हैं। यू हैव टू एब्जॉर्ब दैट एंड यू हैव टू कीप इट in your belly. I think we have shown very mature attitude कि हमने वो जो हमारा मैं उसको सीक्रेसी कहूंगा, या जो हमारे माफ कीजिएगा, तो वो हमने अपने दोस्तों के साथ भी अगर शेयर किए तो मेरे ख्याल में बड़ी जिम्मेदारी के साथ शेयर करते हुए हम दोनों कुव्वतों को इस ताब पे लाए। और ये भी याद रखें कि परसों की बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज थी कि फील्ड मार्शल साहब की डोनाल्ड ट्रंप से शायद उस इजलास के दौरान बात हुई और उनको उन्होंने आमादा किया। तो मेरे ख्याल में इसका कोई नेगेटिव डाउनफॉल नहीं होगा, खुदा ना खास्ता। और ये बात याद रखिए कि मुआहिदा कल या परसों नहीं हो जाएगा, एक तसलसल के साथ चीजें आगे चलेंगी, लाइन डिफाइन हो जाएगी, तो वी आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग इंशाल्लाह। राइट। और जो बात कही भी जा रही थी बाकिर साहब के पहले राउंड के बाद भी, वो जो मुज़ाकरात थे वो स्टॉल्ड नहीं नज़र आ रहे थे, वो उसकी कंटिन्यूएशन ही थी, जो तमाम एफर्ट जो है वो और एंगेजमेंट्स जारी नज़र आ रही थी। और ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी दौरे उन्होंने किए, और साथ साथ जो एक शटल डिप्लोमेसी के मोड में हमें हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत दोनों नज़र आ रही थी। बट अब चाइना का बतौर एक रीजनल पार्टनर, एक रीजनल प्लेयर, वो रोल कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि गुज़िश्ता 48 घंटों में जो देखा जा रहा है वो चीन भी काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहा है, और उसका किरदार आप कितना अहम समझ रहे हैं, और एक रीजनल गारंटर के तौर पर ऑपरेट करना इस वक्त वो कितना अहम है? अच्छा, जहां तक आपने इसमें दो चीजों का जिक्र किया, पहले वो बोला था कि जो ये संडे न्यूज से प्रीवियस जब हमने टॉक्स होस्ट की, जी जी। तो ये एक मिस इंटरप्रिटेशन थी कुछ मीडिया सेगमेंट्स की तरफ से कि टॉक्स ब्रेक डाउन हो गई। उनकी वांस की कुछ फ्रेजिंग इस तरह से थी कि जी इट्स मोर बैड न्यूज फॉर ईरान। हालांकि बिल्कुल कैटेगोरिकली उसमें भी और ईरानियन स्टेटमेंट्स में भी एक कॉमनैलिटी थी कि ये प्रोसेस आगे चलेगा, और उसके बाद वो चला। मैसेजेस एक्सचेंज होते रहे पाकिस्तान और उनके दरमियान भी, सॉरी वाया पाकिस्तान, ईरान और यूएस अपना का एक्सचेंज जारी रहा। रुकावटें मुख्तलिफ चीजों के ऊपर आती रही हैं, कई दफा अमेरिका के स्टेटमेंट्स, अमेरिका की पोजीशंस, लेकिन मामला चलता रहा। उसी का तसलसल आपने देखा कि फील्ड मार्शल साहब ईरान भी गए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली, एटलीस्ट एक दफा खुली, और साथ ही लेबनान में सीज फायर भी हुआ। तो ये सिलसिला चलता रहा। जो पाकिस्तान के लिए जो असल चीज है कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त अपनी डिप्लोमेसी के जरिए, वो ये है कि वो उस चैनल को सस्टेन कर रहा है, अपने चैनल, ये जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो उन्होंने कायम करने में कामयाब हुए, उनको आगे चला रहा है। अब आ जाते हैं चाइना की तरफ।
चाइना का अगर आप देखें तो चाइना इस वॉर में काफी ज्यादा एक्टिव रोल रहा है, अगरचे वो बिल्कुल आके फोरफ्रंट पे आके नहीं लड़ा, किसी काइनेटिक ऑपरेशन में शिरकत नहीं की, लेकिन ईरान को जहां तक थी रेडार्स थे या एयर डिफेंस के लिए कुछ मिसाइल्स वगैरह थे, और भी चीजें जैसा सोडियम परकुलेट कहते हैं केमिकल है शायद, जो मिसाइल्स में इस्तेमाल होता है वो भी प्रोवाइड करता रहा। और सबसे बढ़कर अगर आप देखें इस पूरे इस जंग में अमेरिका सॉरी ईरान ने अपनी जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर जारी रखी, उसको फाइनेंस भी तो कहीं से हो रही थी ना। तो सबसे बड़ा बायर अपना इरानियन ऑयल का वो चाइना है, तो वो जो चाइना से कैश फ्लो हो रहा था तो उसी से एसिमेट्रिक, क्योंकि यहां से आप देखें ईरान से शुरू हो रही थी और लेबनान तक जा रही थी, और पेशवार ग्रुप्स इन्वॉल्व थे, उनको भी किसी तरह से फंडिंग हो रही होगी, रिसोर्स प्रोविजन हो रही होगी। चाइना का कंस्ट्रेंट ये है कि चाइना के अनलाइक रशिया इकोनॉमिक स्टेक्स गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो फोर फ्रंट पे नहीं आया। बहरहाल जब जरूरत पड़ी तो चाइना ने आके आपने देखा कि वीटो भी किया बहरहाल की रेजोल्यूशन को, और इस वक्त अगरचे गारंटर का रोल नहीं प्ले कर रहे, लेकिन वो वजन डाल रहे हैं एटलीस्ट इरानियन साइड पे कि ताकि किसी तरह से डील या कोई ऑफ रैम्प मिस ना हो जाए। मेरे ख्याल में अमेरिकन उनकी जो एक्शन है उनकी वजह से इन्फ्लुएंस जरूर होंगे, उनका इम्पैक्ट उन पे पड़ेगा, वो डायरेक्ट लीवरेज तो नहीं उन पे इस्तेमाल कर सकते, इरानियन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और ये जो आज जो दूसरे जहाज इंटरडिक्ट हुआ है, ये सुनने में भी आया है, क्योंकि अभी इसकी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, कि वो चाइना का ओन था, उस पे तकरीबन 2 मिलियन बैरल तेल है। अगर ये एस्केलेशन होगी तो फिर थोड़ा सा शायद चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट का जो डायनेमिक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। राइट, ए मार्शल साहब, मैं आपका कमेंट जरूर चाहूंगी इसी पे, जरा रोशनी डालिएगा। अभी जी नेक्स्ट जी मंथ में जी एक्सपेक्टेड है अमेरिकी सदर और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात भी इन बीजिंग। जी, मैं बाकी साहब से इत्तफाक करूंगा। देखिए, बात यह है कि चाइना का मुआशी तौर पर इस खित्ते पर बहुत इन्हिसार है और वो चाहेगा कि इस खित्ते में इस्तेहकाम रहे, अनलाइक रशिया, बिकॉज रशिया जो है उसका इतना डिपेंडेंसी नहीं है। मेरी जाती राय या मेरा जाती तज्जिया ये है कि जो पिछले मुज़ाकरात हुए उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने ईरान को भी सपोर्ट किया, और जैसा बाकी साहब ने फरमाया, आपको पता है कि जो मैक्सिमम तेल का फ्लो हो रहा है वो चाइना जो जा रहा है, और उसकी जो मेरी इत्तला है वो ये है कि उसकी पेमेंट भी चाइनीज युआन में हो रही है और उसकी पेमेंट वहीं पे जमा भी हो रही है, जिसकी बदौलत ये चीजों की सप्लाई हो रही थी। सो चाइना डेफिनेटली इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, बट अभी जो हालात बन रहे हैं उसमें चाइना बहुत कॉशियस है, बिकॉज जमानती गारंटियां जो है वो देने के लिए चाइना अब उतना फोर फ्रंट पे नहीं है जिस तरह के दूसरे मुल्क होंगे। तो मैं इनसे इत्तफाक करता हूं कि चाइना इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, करता रहेगा, और उसका यह भी है कि वो इस खित्ते में फाल रहे, ताकि न सिर्फ ईरान में बल्कि जो दूसरी खलीजी रियासतें हैं उसमें भी उसका असर रसूख कुछ ना कुछ रहे। राइट, थैंक यू सो मच एयर मार्शल साहब, बाकिर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ